पॉलिटिशियन मौलाना फजल रहमान समेत आप पर इजराइल से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। आपकी टीम जो है वो सिर्फ टीवी के ऊपर उनको रिप्लाई करती है। कानूनी टीम आपके पास इतनी बड़ी है, अभी तक उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और साथ साथ फ्री हैंड दिया था मौलाना साहब को आपने इस्लामाबाद में। वजीर दाखिला से भी आपने मशावरत की थी। बड़ी एक्टिव वजारत दाखिला हमें नजर आई पिछले 2-3 दिनों में। तो अगला जो PDM का लॉन्ग मार्च होगा यही 2000-3000 लोगों का, तो उसमें क्या फ्री हैंड होगा या कोई और स्ट्रेटेजी होगी? PDM को अब दरख्वास्त करूंगा कि आगे से अब आपने कुछ करना ना तो मुझे बता देना, हम थोड़े अपने कारकुन भेज देंगे आपके पास, बजाय वो 500-500 रुपए दे के और बेचारों को लोगों को धोखे में लाना। हम अपने कारकुनों को कहेंगे जाके हौसला अफजाई कर दें इनकी, क्योंकि मुझे अफसोस होता है, तरस आता है देख के इतने 11 पार्टीज मिलके तो इतने से लोग इकट्ठे करते हैं। और दूसरी चीज़, मौलाना फजल रहमान की तरफ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है ना, कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। इस्लाम के नाम पे बेचारे मदरसों के स्टूडेंट्स को ले आते हैं पकड़ के, उनको ये नहीं पता होता वो आए क्यों हैं, उनका कैमरा जाके उनको ये नहीं पता कि जी खड़े क्यों हैं। यानी इस तरह लोग, ये पॉलिटिक्स हो रही है कि आप उनको उठा के ले आते हैं, फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि सारी वक्त पावर में सारे डरते थे इससे, तो हमेशा पावर में रहा है। और ये पावर में रहा क्यों है? सिर्फ पता चलवाने कि इसकी जायदादें कितनी हैं, इसने कितना पैसा बनाया, सिर्फ ये देख लें, ये बता दे कि इसकी अरबों रुपए की जायदाद आई किधर से है। तो वही कोशिश है, एक इसकी 2 कोशिश है, एक वापस आना पावर में किसी तरह ताकि फिर पैसा बनाए, और दूसरा ब्लैकमेल करना ताकि मैं इसे इतना खौफजदा हो जाऊं कि ये हम इसको NRO दे दें। ये सारे NRO का ड्रामा कर रहे हैं और पब्लिक आप हमारी पब्लिक को ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी पब्लिक वो है जो समझदार है, वो अगर हमारी कोई करप्शन बचाएगा, जो लोगों का पैसा लूटेगा उसके खिलाफ तो निकलेंगे, लेकिन किसी की चोरी बचाने के लिए पब्लिक नहीं निकलने लगी। अब मैं आपको आता हूं ये फोन और फंडिंग केस के ऊपर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस ऑपोजिशन का कि इन्होंने ये केस उठाया है। मैं चाहता हूं कि अब सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई और ये मौलाना फजल रहमान की किधर से आई और ये 2 पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पता होना चाहिए कि एक पाकिस्तान में पार्टी है जो वाकई पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है। ये जो हमें कहते हैं ना कि जी वो किसी यहूदी का नाम आ गया, पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं सारी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज। वो डिनर्स करती हैं, डिनर पे लोग आते हैं, लोग आके टेबल्स खरीदते हैं, उससे पैसे से वो पैसा होता है जो पार्टीज इकट्ठा करती है। सारी दुनिया में ऐसा ही। इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया ये बताएं। हमने हमारे पास 40,000 नाम है जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, और ये सारे और ओवरसीज पाकिस्तानी, फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। इनका मुझे पता है इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया, और इंशाल्लाह जैसी जैसी ये चीजें इंकशाफ सामने आएगा सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क में सही तरह पैसा इकट्ठा किया। अच्छा सर, रिजवान गिलज़ई एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। 2.5 साल आपकी गवर्नमेंट में हो गए। हमने देखा जो नेशनल इश्यूज आपने प्रायोरिटाइज किए और ख़ुद उनको आपने एक्सपीडाइट किया, उनके तो रिजल्ट्स आए, लेकिन अवाम का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी सूबाई हुकूमतों से एक तासुर ये है कि हर चीज़ के लिए आपकी तरफ देखा जाता है। तो क्या जो सर्विस डिलीवरी के मामलात थे उसमें आपकी सूबाई हुकूमतें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती थी? अब 2.5 साल गुजर चुके हैं, वहाँ पे तो चले आपके बहुत सारे इश्यूज सिस्टम से रिलेटेड थे, लेकिन सूबाई हुकूमतों में आपके पास बेहतर अच्छा इख्तियार भी था। तो सर, सूबाई हुकूमतों के हवाले से ये बताएं कि वो आपकी तरफ ही क्यों देखती है, खुद से भी कोई इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लेते? देखिए, 2 चीज़ें समझ आए। एक तो जिस तरह का पाकिस्तान को चैलेंज मिला था जब हम आए हैं, जो पाकिस्तान के सामने जो मसले मसाइल थे, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को नहीं मिला। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो हमारा करंट अकाउंट है, यानी कि जो बैरूनी खसारा है, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था, $20 अरब। उसके अलावा जो हमारे पर कर्जे चढ़े हुए थे वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था। और उसका मसला क्या था कि हमें कर्जों की किस्तें देनी पड़ रही थी, इनके लिए वो कर्ज है। सो बोझ 2 पड़े हुए थे। एक कि हमारा जो बैरूनी खसारा इतना बड़ा था कि उसकी वजह से हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि
जब जब जिस मुल्क के अंदर 60 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट करें और 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करें, तो मुल्क तो क्राइसिस में आ गया। सबसे ज्यादा प्रेशर, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, रुपया गिर जाता है। जब रुपया गिरता है तो मुल्क में हर चीज महंगी हो जाती है। खाने पीने की चीजें, दालें महंगी, घी बाहर से इंपोर्ट किया वो महंगा, तेल महंगा होता है तो बिजली महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब चीज महंगी होती है। तो ये हमें तोहफा मिला था, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमारा जो हमारी आमदनी है वो बहुत कम थी, खर्चे बहुत ज्यादा थे। सो इसके लिए हमें करना पड़े, खर्चे कम करने पड़े। जब खर्चे कम करते हैं आप तो लोगों को तकलीफ होती है। मसलन अब कोरोना के अंदर जब डिमांड गिर गई तो सारी दुनिया के अंदर गरीब पिस गया। अमीर, अमेरिका जैसे मुल्कों में लोग लाइनों में खड़े होकर खाने ले रहे हैं। सारी दुनिया में दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया और गरीब मारा गया। तो जब हमने खर्चे कम करने थे और आमदनी बढ़ानी थी, जब खर्चे कम किए तो लोग तकलीफ में आ गए। अब दूसरा हमारा इशू है, इस्लाहत करनी थी मुल्क में। ये याद रखें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपके पास भारी अक्सरियत ना हो, सारी दुनिया के अंदर आप देख लें कि तकरीबन नामुमकिन है इस्लाहत करना, क्योंकि वो जाके फंस जाती है सेनेट में, बिल आपके पास नहीं होते, आपकी कोलिशंस होती हैं, आपको उनको भी खुश करना पड़ता है। अगर आपने